अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन चैनल पर आपको मिलेगी मैट्रिक, ओ लेवल, ए लेवल, एफएससी, बीएससी, बीबीए, एमबीए, इंजीनियरिंग, बीकॉम एंड ऑल टाइप्स की आपको यहाँ पे मैथ मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी बता दें और हमारे पेज मैथ वीबीएन को लाइक कर लें। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे ब्लॉगर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कैलकुलस की बुक में से यूनिट नंबर 4 है और एक्सरसाइज की 4.7 होगी। टॉपिक हमारा है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होती हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स आपके सामने 0 टू इन्फिनिटी उसका इम्प्रॉपर यानी कि लिमिट होगी और इनको सोल्व किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता चलूँ। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सोल्व यूजिंग द लिमिट इंटीग्रेशन साइन लिमिट अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब जब इस तरह से होगा हमारे पास तो हम उसको लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 टू एक्स लिख देंगे और एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस तरह से होगा। तो कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स क्या होती हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट कन्वर्ज टू डेफिनेट नंबर। ठीक है ना। अगर उस इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद अगर तो उसका आंसर एक डेफिनेट नंबर आता है, फर्ज करें 5 आ जाए, 4 आ जाए या पाई आ जाए या कोई भी एक नंबर आ जाए, तो वो कन्वर्जेंट होगी इंटीग्रल। अदरवाइज वो क्या होगी, डाइवर्जेंट। अगर उसका आंसर डेफिनेट नहीं आता है, इन्फिनिटी आ जाता है, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट इंटीग्रल। तो मूव करते हैं हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है 4.7 और डिफरेंट भी हो सकती है, इसलिए आपको मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ साथ। 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस एक्स, यहाँ पे स्केयर नहीं है, ये है 1 प्लस एक्स रेज्ड पर 1 ओवर 2 डी एक्स। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को उसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 टू एक्स लिख देंगे, इंटीग्रेशन साइन है लिमिट 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू होल पर 1 ओवर 2 डी एक्स। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू एक्स, इसकी हमारे पास लिमिट है 1 प्लस एक्स है, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। अब आप इस पावर को इग्नोर करके देखें, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा। तो आगे डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, समझ लें। तो मौजूद होने के बाद हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसमें एक प्लस कर देंगे और वही वाला सारा आंसर नीचे लिख देंगे। तो ये देखिए -1 ओवर 2 यहाँ पे और +1, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो 1 ओवर 2 आ जाएगा। नीचे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख दिया। तो लिमिट है 0 टू एक्स। अब आपने क्या करना है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करते हैं 2, या इसको ऊपर लिख देंगे 2 हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स है तो एक्स पुट कर दिया हमारे पास -1 माइनस यहाँ पे 0 पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में कुछ प्लस करें या माइनस करें वो इन्फिनिटी ही आता है, और माइनस यहाँ पे 1 आएगा। जब इन्फिनिटी में कुछ ये यहाँ पे भी इन्फिनिटी होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। द फंक्शन इज डाइवर्जेंट। मैंने आपको भी बताया था कि अगर स्पेसिफिक यानी कि डेफिनेट आंसर आ जाए तो वो कन्वर्जेंट होगा, अगर नहीं आएगा तो वो डाइवर्जेंस होगा। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लिमिट, ये जो है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये एक तरह का हमारे पास फार्मूला है डिफॉल्ट बना हुआ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए होता है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसका आंसर लिख लिया, टेंजेंट इनवर्स इसकी हमने इंटीग्रेशन लिख ली, तो 0 टू एक्स हो गया। अब आप ऐसे करें, लिमिट पुट कर दें, यहाँ पे टेंजेंट एक्स की जगह पे एक्स को रिप्लेस करना है, माइनस एक्स की जगह पे 0 रिप्लेस करना है। टेंजेंट इनवर्स 0 0 ही होता है। वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखें हमारे पास होता है 1 ओवर टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर टेंजेंट, तो यहाँ पे 1 ओवर साइन ओवर कास आ जाएगा। साइन 0 0 होता है, कास 0 1 होता है, 0 ओवर 1 ये आपके पास, इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो आपके पास करते कराते ये आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। देखो ना, ये यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देखें, जो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी होगा वो हमें पता है कि लिमिट पुट कर दिया, एक्स इन्फिनिटी होता है वो होता है 90 पे। टेंजेंट जो हमारे पास टेंजेंट का इन्फिनिटी आंसर आता है 90 पे, मीन साइन ओवर काज होता है, साइन 0 0 होता है और काज 0 1 होता है, तो 0 ओवर 1 हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये आ गया
तो हम लिखेंगे इसको, आंसर इसका आ जाएगा π/2, क्योंकि 90 भी होता है टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/2। द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -4 to 0, तो t dt ओवर 16 माइनस टी स्क्वायर रूट इसका है। तो लिमिट अप्रोचेस टू t हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -t टू 0, हमने पॉजिटिव ले लिया उसको, तो t ओवर 16 माइनस टी स्क्वायर dt। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू +4 माइनस टी 0 टू माइनस टी टू टी 0 16 माइनस टी स्क्वायर, और इसके बाद -1/2 होगी, यहाँ पे t आ जाएगा ये वाला। तो हमें टी स्क्वायर का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो 2t होता है, तो हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिख दिया, माइनस ही यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास ये वाला कुछ सिचुएशन बन जाएगी। अब डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो यहाँ पे +1 कर देंगे और वही वाला नीचे लिख देंगे। जब -1/2 +1 करेंगे तो वो 1/2 आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, वही यहाँ पे लिख दिया 1/2, और यहाँ पे 1/2 यहाँ पे हमारे पास है, तो इन दो ये कट जाएंगे आपस में, और ये हमारे पास आ जाएगा -t टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा t अप्रोचेस टू 4, यहाँ पे माइनस बाहर वाला, तो पहली अपर लिमिट अप्लाई हमने पुट कर दी, यहाँ पे 16 माइनस 0 आ जाएगा, और -16 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आया, 16 का 1/2 माइनस 16 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4 16 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। तो इंटीग्रल जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है 0 to 1 x raised to power -3/4 dx। वही वाला मेथड अप्लाई किया, 0 to x x क्यूब 3/4 dx। अब यहाँ से 0 to x हो गया, यहाँ पे x पर -3/4 आ गया, तो उसी तरह इसका x का डेरिवेटिव पावर छोड़ के हमारे पास 1 है, तो हम इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे और वही वाला नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे -3/4 + 1 -3/4 + 1 उसके फ्रैक्शन में लिख देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 0 to x हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, 4 हमारा यहाँ पे ऊपर आके 4 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे x पुट कर दिया और x की जगह पे 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 1 raised to power 1/4। तो ये एक डेफिनेट आंसर आ गया, द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 to ∞, हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट अप्रोच करती है x raised to power -3/4 dx। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दिया हमने, 1 to x कर दिया, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव सेम ऊपर वाले सवाल की तरह डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/4 आ जाएगा। तो इसको जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x अप्रोचेस टू हमने लिमिट भी पुट करनी है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट किया तो इन्फिनिटी के बाहर इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी में समथिंग प्लस करें या माइनस करें वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई किया 4 से तो इन्फिनिटी आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डाइवर्जेंट। तो ये है हमारे पास 4.7 एक्सरसाइज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे वो करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को बता दें, और मेरे चैनल मैथ वीवीएन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह वेरी सून विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।